श्री हनुमान चालीसा भक्ति, शिक्षा और ध्यान का संगम। क्या आप जानते हैं, हनुमान चालीसा सिर्फ एक स्तोत्र नहीं, बल्कि जीवन के हर संकट को हरने वाली शक्ति है। आइए, आज हम इस भक्तिमय यात्रा में डूबकर हनुमान चालीसा के गूढ़ अर्थों को समझें और अपने जीवन को धन्य करें। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भगवान हनुमान की स्तुति में एक अद्भुत रचना है। यह न केवल एक प्रार्थना है, बल्कि यह शिक्षा, ध्यान और भक्ति का एक संगम है। हनुमान जी, जो शक्ति, भक्ति और सेवा के प्रतीक हैं, उनके गुणों का वर्णन हमें जीवन में सही मार्ग दिखाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनु रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। यह दोहा हमें गुरु के महत्व को बताता है। गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करके हम श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करने के योग्य बनते हैं। यह यश धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल देने वाला है। गुरु ही हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इन चौपाइयों में हनुमान जी के ज्ञान, गुण, बल और स्वरूप का वर्णन है। वे ज्ञान और गुणों के सागर हैं। तीनों लोकों में उनकी जय जयकार होती है। वे रामदूत हैं, अतुलित बल के धाम हैं, अंजना के पुत्र और पवन देव के बेटे हैं। वे महावीर हैं, पराक्रमी हैं और बुरी बुद्धि को दूर करके अच्छे विचारों के साथी हैं। उनका शरीर सोने जैसा चमकता है। वे सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। उनके कानों में कुंडल हैं और बाल घुंघराले हैं। यह स्वरूप हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन को ज्ञान, भक्ति और सेवा से भर दें। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजय, कांधे मुंह जनेऊ साजय। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। विद्या वाण गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी के हाथ में वज्र और ध्वजा है। उनके कंधे पर जनेऊ शोभा देता है। वे शिव जी के अवतार और केसरी के पुत्र हैं। उनका तेज और पराक्रम बहुत अधिक है, जिससे सारा जगत उनकी पूजा करता है। वे विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं। श्री राम के कामों को करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। वे श्री राम की कथा सुनने में अत्यंत रुचि रखते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता उनके हृदय में निवास करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में शक्ति, भक्ति और सेवा को महत्व देना चाहिए। सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण कर सीता माता को दर्शन दिए और भयानक रूप लेकर लंका को जला डाला। उन्होंने भीषण रूप धारण कर राक्षसों का नाश किया और श्री राम का कार्य सफल किया। वे संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण की जान बचाते हैं, जिससे श्री राम बहुत प्रसन्न होकर उन्हें गले लगाते हैं। श्री राम ने उनकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भरत जैसे प्यारे हो। यह हमें बताता है कि भक्ति और सेवा से हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। सहस बदन तुम्हरो जस गावै, अस कही श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिग्पाल जहां ते, कवि कोविद कही सके कहां ते। तुम उपकार सुग्रीव हिं कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। श्री राम ने कहा कि सहस्र मुखों से भी तुम्हारे यश का बखान नहीं किया जा सकता, और फिर उन्हें गले लगा लिया। सनक, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग सभी उनके गुणों का गान करते हैं। यमराज, कुबेर, दिक्पाल और विद्वान कवि भी उनके यश का वर्णन नहीं कर सकते। उन्होंने सुग्रीव की सहायता की, उन्हें श्री राम से मिलवाया और उनका राजपद दिलाया।
यह हमें सिखाता है कि हमें भी दूसरों की सहायता करनी चाहिए और उनके जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देना चाहिए। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। विभीषण ने उनका कहा माना और सारे जगत ने देखा कि वे लंका के राजा बन गए। हजारों योजन दूर स्थित सूरज को उन्होंने फल समझकर निगल लिया। उन्होंने श्री राम की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र पार किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। दुनिया के कठिन काम उनके आशीर्वाद से सरल हो जाते हैं। यह हमें बताता है कि हनुमान जी की कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाती है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते काम पे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वे श्री राम के द्वारपाल हैं, उनकी अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जो उनकी शरण में आता है वह सभी सुख प्राप्त करता है। जब वे रक्षक हैं तो किसी का डर नहीं। वे अपने तेज को खुद संभालते हैं। उनके गर्जन से तीनों लोक कांप उठते हैं। जहां महावीर हनुमान का नाम लिया जाता है वहां भूत प्रेत पास नहीं आते। यह हमें बताता है कि हनुमान जी की शरण में हमें सुरक्षा और सुख मिलता है। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो वीर हनुमान का नाम सच्चे मन से जपता है उसके सभी रोग और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। जो मन, वचन और कर्म से हनुमान जी का ध्यान करता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। श्री राम तपस्वी राजा हैं और उनके सारे कार्य उन्होंने पूरे किए। जो भी भक्त मन में इच्छा लेकर आता है उसे वे अनंत फल देते हैं। यह हमें बताता है कि हनुमान जी की भक्ति से हमें रोग, पीड़ा और संकट से मुक्ति मिलती है। चारों झुक प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्पर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। उनका पराक्रम चारों युगों में प्रसिद्ध है और उनकी कीर्ति से सारा जगत प्रकाशमान है। वे साधु संतों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। वे श्री राम के प्रिय हैं। वे 8 सिद्धियों और 9 निधियों को देने वाले हैं। ऐसा वरदान सीता जी ने उन्हें दिया। उनके पास श्री राम का अमृत समान नाम है। वे सदा श्री राम के सेवक बने रहे। यह हमें बताता है कि हनुमान जी की कीर्ति और वरदान से हमें सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा। जो उनका भजन करता है वह श्री राम को प्राप्त करता है और उसके सारे दुख मिट जाते हैं। जीवन के अंत में भक्त श्री राम के धाम को जाता है और अगला जन्म भी हरि भक्त के रूप में पाता है। दूसरे देवताओं की चिंता करने की जरूरत नहीं, हनुमान जी ही सभी सुख देने वाले हैं। जो बलवान हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सारे संकट और पीड़ाएं मिट जाती हैं। यह हमें बताता है कि हनुमान जी की भक्ति से हमें जन्म जन्म के दुखों से मुक्ति मिलती है और हम श्री राम को प्राप्त करते हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह दोहा हमें बताता है कि जो मन, वचन और कर्म से हनुमान जी का ध्यान करता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हम पर गुरुदेव की तरह कृपा करें और हमें सही मार्ग दिखाएं। ऐसे ही हर दोहे में छिपा है एक संदेश, एक रहस्य और एक प्रेरणा।
हनुमान चालीसा न सिर्फ हमारे मन को शांत करता है, बल्कि हमारे अंदर की नकारात्मकता को भी दूर करता है। अगर आप हनुमान चालीसा को सिर्फ पढ़ते हैं, तो आज से उसे समझकर पढ़िए। हर पंक्ति में है दिव्यता, हर शब्द में है शक्ति। हनुमान चालीसा हमें भक्ति, शिक्षा और ध्यान का मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में ज्ञान, भक्ति, सेवा और शक्ति को महत्व देना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से हम हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय बजरंग बली लिखिए और ब्रह्मवेद को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही और गूढ़ रहस्यों को हम लाते हैं सीधी भाषा में। आइए हम सब मिलकर हनुमान जी की भक्ति में लीन हों और अपने जीवन को धन्य करें। जय श्री राम। जय हनुमान।